हे वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि ये वीडियो उन वाली पेरेंट्स के लिए है जो अभी अपना बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर कुछ प्लान कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए है क्योंकि अगर आपको ये वाली बातें अभी से पता होंगी तो आप बहुत ज़्यादा जो है इस बात का ध्यान रख सकते हैं फॉर योर अपकमिंग चाइल्ड और आप उसकी एजुकेशन को अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये एक फैक्ट बता दूँ जो बहुत ही कम लोगों को पता है कि आपकी जो एजुकेशन होती है, जो आपकी लर्निंग प्रोसेस होती है, वो स्टार्ट हो जाती है बेबी की तभी से जब वो वॉर्म में होता है मदर के। देखिए, मैंने आपको ये डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझाना है। लाइक 9 वीक्स का जो फीटस होता है उसमें क्या होता है, ईयर्स बिगिन टू डेवलप। इस वाले फोटो से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी ईयर्स जो है बच्चे के बिगिन हो जाते हैं डेवलप होने के लिए। और 16 वीक तक क्या होता है कि उसको बच्चे को कुछ साउंड्स जो है ना वो डिटेक्ट होना शुरू हो जाती हैं, यानी वो थोड़ा सा रिकॉग्निशन में आने लगता है उसके जो कि आवाज़ कौन सी है, ये कैसी हो सकती है, ये किस बात की आवाज़ है, क्या है। लेकिन 24 वीक्स जब उसके कंप्लीट हो जाते हैं तो बेबी विल टर्न हेड टूवर्ड वॉइसेस। तो जब बच्चे को कहीं से भी आवाज़ सुनाई देगी वॉर्म के बाहर से, जैसे कोई एकदम आदत होती है ना कि कुछ लोगों की, हम रिलेटिव्स की या पेरेंट्स की, कि वो वॉर्म में ही बच्चे से थोड़ा सा बात करना स्टार्ट करते हैं, हेलो बेबी कैसे हो तुम, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो बच्चा क्या करता है, उस वॉइस को रिस्पॉन्ड करता है, उस स्टिमुलस जो उसको बाहर से मिल रहा है ना उसको वो रिस्पॉन्ड करता है। तो इसीलिए उसका हेड जो है इधर उधर जाता है और वो देखता है कि ये वॉइस मुझे कहाँ से आ रही है, एंड ही स्टार्ट्स रिकॉग्नाइजिंग दैट वॉइस। उसको जो है ये एकदम से एक फोर्स होता है उसको अंदर, वो सोचता है कि मैं ये पहचानने की कोशिश करता हूँ ये कौन है, ये वाली वॉइस तो मुझे थोड़ी फैमिलियर लग रही है, और धीरे धीरे उसकी ये फैमिलियरिटी बढ़ने लगती है। तो इसी को बात को हम यहाँ पे ये जो है अभी डिस्कस करते हैं कि हम क्यों कहते हैं कि एजुकेशन बिगिंस इन दी वॉर्म। ये एक बहुत बड़ा बेबी फैक्ट है जो बहुत ज़्यादा मोस्टली पेरेंट्स अनअवेयर है इससे और उनको ये वाली बात पता नहीं है। तो अगर आप भी एक एक्सपेक्टेंट मदर हैं और अभी आप अपना बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप ये प्रिकॉशंस अभी से लीजिए, इन टिप्स को फॉलो करिए और फिर आप देखिए कि बच्चे को कितना ज़्यादा ये यूज़फुल रहेगा उसके फ्यूचर के लिए। तो एजुकेशन का जो प्रोसेस होता है वो वॉर्म में स्टार्ट होता है। तो अब बच्चे की ईयर्स तो आ गए हैं, बच्चा रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, लेकिन अब वो क्या रिस्पॉन्ड करेगा, वो क्या सीखेगा, वो ये सीखता है। देखिए क्या क्या चीज़ें इसमें। व्हाट डू बेबीज लर्न इन द वॉर्म? प्रैक्टिसिंग फेशियल एक्सप्रेशंस। बच्चे को फेशियल एक्सप्रेशंस प्रैक्टिस करना वॉर्म में ही आ जाता है। वो उसे हंसना है तो वो कैसा एक्सप्रेशन देगा, अगर वो थोड़ा उदास फील कर रहा है तो वो कैसा एक्सप्रेशन करेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा जब जो है बेबी जो है टमी से आउट हो जाता है उसके बाद ही बच्चे को हम चीज़ सिखाएं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब बच्चा वॉर्म के अंदर है तभी हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना है। मदर को जो है इसीलिए बोला जाता है कि वी नीड टू टेक गुड केयर ऑफ द मदर्स, ऑफ द एक्सपेक्टिंग मदर्स। और सिर्फ खाने पीने का ही देखिए ध्यान नहीं रखना होता है कि फ्रूट्स खिलाओ, जूसेस पिलाओ, बच्चा ऐसा होगा वैसा होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये होती है कि बी पॉजिटिव। अगर माँ की जितनी अच्छी मदर की थॉट्स रहेंगी, पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा उस टाइम पे, और वो अच्छी अच्छी चीज़ें सोचेगी, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ेगी, मेडिटेशन करेगी, तो ऑब्वियस है उसका सारा जो रिजल्ट होगा, सारा जो गुड आउटपुट होगा वो बेबी पर भी जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी से ध्यान रखने की चीज़ें होती हैं। बच्चा जो है डेसिफर टेस्ट करता है, बच्चे को टेस्ट भी पता चल जाता है। कई बार होता है ना कि माँ बोलती है कि नहीं नहीं मुझे ये खाने का मन नहीं है, मुझे खट्टा खाने का मन है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि वो माँ का मन नहीं होता है, वो बेबी का मन अंदर से कर रहा होता है। तो वो रिजल्टेंट हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये माँ का ही मन हो रहा होता है। तो बच्चा जो है टेस्ट को जो है रिकॉग्नाइज करने लगता है कि कौन सा टेस्ट मेरे पास आ रहा है। प्रैक्टिसिंग ब्रीदिंग। बच्चा ब्रीदिंग भी ऑफ अगर पेट के अंदर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे में ब्रेथ नहीं है, बच्चा जो है ब्रीथ कर रहा होता है और ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है कि वो ब्रीदिंग उसकी कैसे चल रही होती है। और जैसे कि कई बार होता है आप बेली रब्स करते हो, बेली को जो है थोड़ा सा रब करते हैं, प्यार से जो है छूते हैं, तो ये बेबी को सब फील होता है, ये सारा रिस्पॉन्ड वो करता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि बेबी कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, किस वे में कर रहा है। जो चीज़ हमें एकदम अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रही, अपनी नेकेड आई से नहीं दिख रही है, तो हमें लगता है वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, एंड दीज आर साइंटिफिकली प्रूवन बाय द साइंटिस्ट ओनली। रिमेंबरिंग बुक्स एंड सॉन्ग्स। तभी कहते हैं कि जो मदर को जो है ना बहुत अच्छी अच्छी सी उस टाइम पे बुक्स पढ़नी चाहिए, और जो एजुकेशनल स्टोरीज पढ़ सकते हैं, पोएम्स पढ़ सकते हैं, ललाबाइज जिनको बोलते हैं आप वो भी कर सकते हैं। अगर किसी को जो है बहुत ज़्यादा रिलीजियस बुक्स पढ़ने की आदत है तो आप वो भी उस टाइम पे पढ़ सकते हैं। तो उनका सारा असर जो है बेबी के अंदर भी जाता रहता है। क्या आपको ये भी पता है कि बेबीज कैन हियर व्हाट्स गोइंग ऑन इन द आउटसाइड वर्ल्ड
इनसाइड द मॉम, बेबी तो अंदर है लेकिन उसको सब पता चल रहा होता है कि बाहर क्या हो रहा है। उसको वॉइसेस भी आती हैं, उससे कोई बात कर रहा है वो भी रिस्पॉन्ड करता है। अगर आप गाने सुन रहे हैं, अगर आप बहुत तेज हो, कोई आप एग्रेसिव हो रहे हैं और बात बहुत ज़्यादा जो है नॉइस हो रहा है, तो बच्चा उससे भी डिसरप्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें समझ लीजिए कि जो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसी जैसी पॉजिटिव एनवायरनमेंट बाहर है, बच्चे को वो सारी चीज़ें पॉजिटिवली फील होंगी। और अगर बाहर की जो है एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, हार्श है, रूड है, तो वो सारी चीज़ें बच्चे को नेगेटिवली ही असर करेंगी। एक और फैक्ट ये भी है, टॉकिंग टू योर बेबी। बाई टॉकिंग टू एंड टचिंग योर बम्प, पेरेंट्स कैन हेल्प देयर बेबी टू डेवलप। इसमें क्या होता है कि अभी बेबी बम्प में है, अभी आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं अभी तो सिर्फ 3 मंथ्स हुए हैं, 4 मंथ्स हुए हैं, अभी बेबी को कहाँ कुछ पता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए साइंटिफिकली प्रूव्ड हुए हैं ये सारी चीज़ें कि अगर आप बेबी से खुद भी बात करते हो, इफ़ यू आर स्पेंडिंग टाइम अलोन विद द बेबी, if you are talking, if you are asking how are you, what are you doing, I'm your mom, I'm this, बेबी को क्या चाहिए बेबी को, तो बेबी इज़ डेफिनेटली गोइंग टू रेसिप्रोकेट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। आप अपने फ्री टाइम हो, आप बेबी को फील करो उस टाइम पे, आप अपना बम्प टच कर सकते हो। और इसी तरीके से अगर आप बहुत पॉजिटिव अप्रोच रखोगे तो डेफिनेटली आपके बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है। और ये चीज़ें आपको अभी एकदम नहीं पता चलेंगी, जिस टाइम पे डिलीवरी होती है बच्चे की तब पता चलता है कि बच्चा कितना ज़्यादा हेल्दी है, उसका वेट गेन कितना है और वो कितना अच्छे से जो है आउटसाइड वर्ल्ड को जो है रेसिप्रोकेट कर पा रहा है और एडजस्ट कर पा रहा है। ये सारी चीज़ें आपको उसी टाइम पे पता चलेंगी। और जो है कीप योर वॉइस स्टेडी एंड स्लो, स्ट्रोक योर टमी, सिंग सॉफ्टली, प्ले म्यूजिक और रीड अलाउड। म्यूजिक का मतलब ये नहीं है कि आप डीजे चला दो बच्चे के मुंह पे, बच्चा आप बैठे हुए और डीजे चल रहा है, नहीं। देखिए कुछ भी हार्श चीज़ और कुछ भी बहुत ज़्यादा नॉइजी चीज़ होगी ना, तो वो बच्चे को डेफिनेटली डिसरप्ट करेगी। तो ये तो इतनी चीज़ों का अंदाज़ा आप खुद भी लगा सकते हैं कि जो चीज़ आपको जो है लेवल से बाहर लग रही है, आपको डिसरप्शंस दे रही है, तो ऑब्वियसली आपके बेबू को भी दे रही होगी। तो आप जो है सॉफ्ट सॉफ्ट सी ललाबाइज प्ले कर सकते हो। आप सॉफ्ट म्यूजिक रात में बिफोर गोइंग टू बेड यू कैन प्ले दैट म्यूजिक, या फिर आप कोई भी स्टोरी बुक्स आप उसको पढ़ो। आप ए फॉर एप्पल भी पढ़ सकते हो, वो डेफिनेटली आपके बेबी के ब्रेन के अंदर कहीं ना कहीं पे ऑर्गेनाइज होता रहेगा, उसकी जो कार्वेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप जो है पोएम्स पढ़ना चाहते हो, छोटी छोटी 4 लाइन्स की पोएम, आप वो पढ़ो। आप बच्चों की तरह स्टोरी बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो। आप कोई रिलीजियस बुक पढ़ लो, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप करो। जस्ट स्पेंड टाइम विद योर फीटस, विद योर बेबी। सो फ्रॉम 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी योर बेबी कैन हियर योर वॉइसेस एंड माइट ट्रिगर और किक। स्पीकिंग सॉफ्टली एंड जेंटली हेल्प्स यू एंड योर बेबी रिलैक्स एंड बॉन्ड। कई बार ऐसा होता है आपको अंदर से फील हो रहा होता है आप रिलैक्सड नहीं हो, आपकी मसल्स बहुत ज़्यादा टेंस हो रही होती हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं कुछ नर्वसनेस है, मुझे कुछ ऐसा है कुछ वैसा है। देखिए ऑब्वियस मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं बिकॉज टोटल हार्मोनल डिसरप्शन हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं। ऑब्वियसली आप यू आर गोइंग टू गिव बर्थ टू अ न्यू चाइल्ड, टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो आपके अंदर खुद बहुत सारे मूड स्विंग्स, बहुत सारे फिजिकल, इमोशनल, मेंटल इम्बैलेंसेस होंगे। तो आपको सब समझना है। यू हैव टू स्पीक सॉफ्टली एंड जेंटली, यू कैन रब योर बेबी, योर टमी, यू कैन रिलैक्स। और फिर इसी तरीके से एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा मदर विद द बेबी। जब ये बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपका बेबी बहुत अच्छे से ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। और ये शुरू की ही चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करनी है। आपको उस टाइम पे बिल्कुल भी एंग्री नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, शाउटिंग या डिप्रेस आप होंगे तो ऑब्वियस है ये सारी चीज़ें आपके बेबी को इम्पैक्ट कहीं ना कहीं करेंगी ही। तो ये सोच के चलना है कि अगर आप अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बेबी के लिए सोचें। आपको उस टाइम पे कोई टेंशन नहीं लेनी है, आप खुद भी स्ट्रेस नहीं रहो एंड डोंट कीप योर बेबी स्ट्रेस्ड। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान करनी है। इस पिक्चर से भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर आप ऐसा टाइम स्पेंड करोगे, यू आर फीलिंग हैप्पी, यू कैन पुट योर हैंड ऑन योर टमी एंड यू कैन रीड आउट द बुक्स लाउडली और जेंटली, और इस तरीके से कि आपका बेबी भी जो रिस्पॉन्ड कर रहा है और सुन रहा है। बीच बीच में आप थोड़ी सी 4-5 लाइनें पढ़ के आप ऐसे भी बोल सकते हो, है ना बेबी आपको ये अच्छा लगा, मैं आपके लिए रीड आउट कर रही हूँ, नाउ द नेक्स्ट लाइन इज। इस टाइप से आप कुछ भी बात कर सकते हो। तो ये सब आपके बच्चे की एजुकेशनल लेवल के लिए और ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। और डेवलपमेंट में आप खुद देखना कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा। तो ये एक टू डू लिस्ट है। टेकिंग टाइम टू रिलैक्स इज पार्ट ऑफ अ हेल्दी हैप्पी प्रेगनेंसी। व्हेन एन एक्सपेक्टेंट मदर जस्ट सिट्स इन अ कंफर्टेबल प्लेस एंड ब्रीथ्स, शी इज डूइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हर सेल्फ एंड हर बेबी। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या होना है हमें कि वी आर टेकिंग टाइम फॉर हर सेल्फ। हमें अपने लिए और बेबी के लिए टाइम निकालना है। हमें वी जस्ट हैव टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन और हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। हम थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीथ आउट करेंगे, हम अपनी मसल्स को रिलैक्स करेंगे और ऑब्वियसली जब हम खुद रिलैक्स
रिलैक्सड होंगे, हमारी मसल्स रिलैक्सड होंगी, तो हमारा बेबी भी रिलैक्स फील करेगा। सेटिंग असाइड टाइम एवरी डे टू रिलैक्स एंड रीड टू योर बेबी इन द वॉर्म एंड दिस विल हेल्प टू स्लो डाउन योर हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग। और एक और चीज़ क्या करनी है, व्हेन यू टेक टाइम टू रिलैक्स, ब्रीथ एंड एंजॉय अ ब्यूटीफुल बुक, योर बेबी रिलैक्सेस टू। तो बुक का तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, रीडिंग पार्ट आपको रोज़ करना ही करना है बिफोर गोइंग टू बेड। और फिर आप खुद देखना कि आपको खुद भी कितनी अच्छी नींद आने वाली है, और ऑब्वियसली आप आराम से सोओगे तो आपका बेबी भी टमी में बहुत आराम से सोएगा। तो इस तरीके से हम बेबी की ग्रोथ को जो है बहुत ज़्यादा नर्चर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं उसकी डेवलपमेंट। और इन द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ जब बेबी बड़ा होगा तो ये चीज़ आप खुद देखो कि बच्चा या तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा या फिर वो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें सीखना चाहेगा। उसके अंदर एक एजुकेशनल लेवल जो होगा ना वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड होगा। उसको बहुत दिल करेगा कि मैं अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाऊँ, मैं ये भी चीज़ सीखूँ, मैं वो भी सीखूँ। उसका माइंड एक डल माइंड नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको करनी है व्हेन द बेबी is inside your womb. So have a happy time with your child and just take time to breathe.